जलसे की अगली कड़ी में युवा परिवर्तन जिसने जलसे का इनेकाद किया है उसका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ युवा परिवर्तन के संस्थापक फाउंडर जनाब राशिद मलिक साहब से कि वह युवा परिवर्तन का तारुफ आपके सामने पेश करें। जनाब राशिद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। न्यू युवा परिवर्तन के इंट्रो से पहले मैं आप लोगों को अपना तजुर्बा बताना चाहूँगा जिसको आप में से हर उस शख्स ने महसूस किया होगा जो किसी न किसी तंजीम को खड़ा होता हुआ देखने का गवाह रहा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपस में परस्पर समझौते से चलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। किसी भी एक मुद्दे पर हर इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है, राय अलग अलग होती है। ऐसे में जिसकी राय पर अमल हो वो तो ठीक है और जिसकी राय पर अमल ना हो तो वो तकलीफ दे बात बन जाती है। आप सभी का तजुर्बा यही कहता होगा जिन्होंने कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाया है या उससे जुड़े हुए हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो हमारी न्यू युवा परिवर्तन की टीम को समर्पित है। इंसान जब किसी मकसद की राह में कदम उठाता है तो तरह तरह की दुश्वारियां पेश आती है और उसके सब्र इस्तक़लाल को आजमाइश में डालती है। मगर जो लोग अज़्म हिम्मत के साथ तमाम रुकावटों के बावजूद अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं और नागवारी के एहसास तक को अपने पास महसूस नहीं करते, ऐसे ही लोग जिनके दामन से कामयाबी पैमाने वफा बांध लेती है और वो सुरखरू होते हैं। किसी भी इवेंट जैसा कि आज आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। इसकी तैयारी में कम से कम 1 महीना लगा है जिसमें आखिरी के 10 दिन मुसलसल सभी लोगों की काफ़ी मेहनत रही है। न्यू युवा परिवर्तन में हम साथियों के बीच भी अक्सर नोकझोंक होती है, बहस होती है, लेकिन हर बहस का मकसद सिर्फ काम को बेहतर बनाना है जिसमें समाज को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जा सके। नीयत साफ है इसलिए अल्लाह की मदद भी रहती है। बहुत कम वक्त में इतने सारे कामों को अंजाम देने के बाद भी, कई बहस मुबाहिसे होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हम सभी मेंबरों को एक मजबूत रस्सी से बांध रखा है। आपने कभी नहीं सुना होगा ना देखा होगा न्यू युवा परिवर्तन के किसी पोस्टर या मैसेज या दावतनामे के नीचे लिखा होता है कि फला फला साहब हमारे अध्यक्ष हैं, फला फला साहब उपाध्यक्ष हैं। क्योंकि यहाँ हर काम अल्लाह के वास्ते होता है, नाम के लिए कभी कोई काम नहीं करता है। अल्लाह पाक सबकी नीयतों को जानता है और अजर भी देता है। हमारी नीयतों को देखते हुए अल्लाह पाक ने न्यू युवा परिवर्तन को बहुत कम वक्त में आप सभी की दुआओं से खूब नाम बख्शा है। मैं आप सभी लोगों का जो न्यू युवा परिवर्तन के खैरख्वाह हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही हमारे आलोचकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी आलोचना कर हमें हमारे मकसद पर अड़े रहने के लिए और मजबूती देने के लिए मदद करते रहते हैं। हर काम की आलोचना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यही आलोचक आपके काम का सही मूल्यांकन करते हैं और आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देते हैं। लेकिन पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर निंदा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आलोचना और निंदा में फर्क होता है। निंदा वो चीज होती है जो इंसान किसी के बारे में जाने बिना या तहकीक किए बिना पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर करता है। उसका मकसद आपके काम का मूल्यांकन करना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बुराई करना है। वो पहाड़ खोदते हैं, खोदते रहते हैं, लोगों को तो चुइयां मिलती है, आपको वो भी नहीं मिल पाएगी। बल्कि अल्लाह आपको और जलील करेगा क्योंकि वो आपकी नीयत और मकसद जानता है। कल जब मैं जुमा की नमाज पढ़ने अकबरी मस्जिद गया तो मैंने वहाँ बोर्ड पर कुरान की आयत का तर्जुमा देखा और अल्लाह के रसूल की एक हदीस लिखी हुई देखा जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को बेजा ईजा न दे बैठो, यानी कष्ट न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी इंसान के झूठा होने के लिए बस इतना काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को लोगों से बयान करता फिरे। इस काम को करने में हमें आर्थिक दुश्वारियां बहुत झेलनी पड़ी क्योंकि इन मुद्दों पर हमारी कौम का फोकस ही नहीं है। शुरू के कुछ महीने हमने चंद 8-10 लोगों से 200 रुपये महाना लिया जो कुल मिलाकर 1500-2000 रुपये के करीब होता था। फिर किसी ने हमसे कहा कि भाई आप लोग चंदा ले रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर वो भी लेना बंद कर दिया। जबकि हमारा ऑफिस का ही महीने का खर्च कम से कम 10,000 रुपये होता है और हमारी संस्था का कोई भी सदस्य फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है।
फिर अल्लाह उनकी मेहनत देखकर मदद करता है और जैसे तैसे हम लोग अपने पास के पैसों से जोड़ तोड़ कर काम चला रहे हैं। शहर के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी हमेशा मदद के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, जिनमें हाजी हनीफ साहब जो कि गुलमोहर मैनेज गार्डन के डायरेक्टर हैं, आदिल खान साहब जो कि होटल के मालिक हैं, और भी कुछ बहुत से लोग हैं जिनका नाम लूंगा तो बहुत लंबा वो हो जाएगा। बहरहाल न्यू युवा परिवर्तन के जरिए अल्लाह पाक ने जिन कामों को अंजाम दिया है, मैं आपसे उनका जिक्र करना चाहूंगा। न्यू युवा परिवर्तन छिंदवाड़ा के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है जो आज से 2 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। इसके अलावा हम चौथे किसी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, हमारा लक्ष्य ये तीनों पर ही है। लॉकडाउन में हमने शेल्टर रूम में मजदूरों को सेवई वगैरह वितरण किया, ईदी दिया, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी उनको चप्पल पहुंचाया। ये पहले लॉकडाउन की बात है, जो कि महर्षि विद्या मंदिर में वहां पर मजदूर लोग रुके हुए थे जो दूसरे शहरों से आए हुए थे। ठंड में कंबल और गर्म कपड़े ग्रामीण इलाकों में बांटे जाते हैं। जिस दिन हमारे ऑफिस की शुरुआत हुई उस दिन हमने स्ट्रीट वेंडर के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 10,000 रुपए की वो दी जा रही थी, तो उसके फॉर्म लगभग 200 से ऊपर फॉर्म हमने निःशुल्क करवाए। कैरियर गाइडेंस के कार्यक्रम हर 3 महीने में किए जाते हैं, जिसको जनाब साबिर फारूकी साहब जो कि एक्सीलेंस स्कूल में है डॉक्टर, वो संभालते हैं। गुलमोहर मैरिज गार्डन में हमने 2020 में एक वार्षिक कार्यक्रम किया जिसमें प्रतिभाशाली मुस्लिम बच्चों और कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। उसके अलावा जनवरी 2021 में हमने न्यू युवा परिवर्तन के कार्यालय में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसमें चयनित मरीजों का लायंस आई हॉस्पिटल परासिया में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया, जो कि पूरी तरह मुफ्त था। यहाँ छिंदवाड़ा से उनको परासिया ले जाना, वहाँ रहना, खाना और वापस उनके घर लाकर छोड़ना। न्यू युवा परिवर्तन एवं अंजुमन नूरुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कमेटी सिंगोड़ी के संयुक्त तत्वाधान में भी नेत्र शिविर का आयोजन सिंगोड़ी में किया गया। समिति द्वारा वृक्षारोपण भी किया जाता रहता है। वैक्सीन के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया और इसी में हमने लगभग 4 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। न्यू युवा परिवर्तन कार्यालय में पैन कार्ड से आधार कार्ड को निःशुल्क जोड़ा गया, जो भी आता था उससे बिना किसी फीस के इनको लिंक किया जाता था। हमारे यहाँ कंप्यूटर बेसिक और टैली कोर्सेज की क्लासेस बहुत कम पैसों में चलाई जाती है, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो टैली जैसे सॉफ्टवेयर में 1 मिनट के लिए होल्ड करूंगा। हमारे बीच मौजूद है जनाब सीए रिजवान मिर्जा साहब, सभी तालियों से जनाब सी रिजवान मिर्जा साहब एक बिजनेस कंसल्टेंट है, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर है। डॉक्टर कयूम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब हाजी रफीक साहब का इस्तकबाल करें, जो कि हमारे शहर के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। टेली कोर्स करवाने के पीछे बच्चों को मकसद ये है कि हमारे बच्चे कम से कम अकाउंटिंग में निपुण रहे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सकेगा। दूसरे लॉकडाउन में हमने ईद के मौके पर क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल में सेवई का वितरण किया। न्यू युवा परिवर्तन द्वारा हर महीने कम से कम एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि हमारे बच्चे वहाँ का रोजगार मेले को ज्वाइन कर सकें और रोजगार के लिए परेशान ना हो। लॉकडाउन में अस्पताल के मरीजों के परिजनों की भोजन की व्यवस्था करवाई गई। हॉस्पिटल में अलग अलग जगहों से फोन आया करते थे हमको, क्योंकि होटलें सब बंद थी, रेस्टोरेंट बंद थे और जो लोग अतराफ से आए हुए थे जिनके मरीज यहाँ पर एडमिट थे, वो अपने रिश्तेदारों के घर जा नहीं सकते थे। सिचुएशन ऐसी थी कि ना रिश्तेदार चाहते थे कि वो हमारे घर आए, ना वो चाहते थे कि हम उनके घर जाए, क्योंकि उनका फुल टाइम हॉस्पिटल में बीत रहा था। उस वक्त न्यू युवा परिवर्तन के हमारे संचालक शहबाज सिद्दीकी साहब ने लोगों के फोन कॉल पर कोई अगर पैसे देता था तो उसको पैसे से लाकर देते थे कहीं से, या फिर अपने हम लोग मेंबर्स अपने अपने घरों में बनवाकर खाना फ्री में प्रोवाइड करवाया करते थे। उसके अलावा सबसे बड़ा टास्क कोविड काल में ये था
कि रमज़ान के मौके पर कोविड अपने चरम पर था। अफ्तारी और सहरी एक बहुत बड़ा मामला रहता है। दिन भर एक मुसलमान अल्लाह की खातिर भूखा और प्यासा रहता है। उसके लिए हमने अपने नंबर जारी किए थे जिस पर लोग फ़ोन करते थे और हम एक सही वक्त पर उन तक अफ्तारी और सहरी पहुंचा करते थे। लॉकडाउन के टाइम सबसे ज़्यादा त्रासदी रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की। जो बेसिक एक सपोर्ट था ऑक्सीजन, जिस वक्त में कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उस वक्त ग्रीन विजन इंफ्रा, जिसके मालिक जनाब शेख रोशन साहब हैं, पर्ल शाइन कंप्लीट सॉल्यूशंस, जिसके ओनर हमारे हुज़ैफी खान साहब हैं, और मदरसा मोहम्मदिया जमीयत अहले हदीस, जिनसे हमारे खालिद भाई जुड़े हुए हैं, इन तीनों लोगों ने मिलकर अपने फाइनेंशियल पैसे से जो सिलेंडर की एक्चुअल कीमत थी उससे डबल रेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करके छिंदवाड़ा के लिए बुलाई। लगभग 110 सिलेंडर बुलवाए, जिसमें से 60% सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट रेंट पर दिए गए और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना डिपॉजिट के लिए दिए गए। जिन लोगों को हम जानते नहीं थे और उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं था और वो सक्षम थे पैसा देने में, हमने उनसे एक अमानत राशि रखी और उस अमानत राशि को जब उन्होंने सिलेंडर वापस किया तो हमने वो राशि उन्हें लौटा दी। कुछ सिलेंडर ऐसे थे शुरू में 10 करीब, जिसमें हम लोगों ने अमानत राशि 2000, 5000, 4000 लिए थे, उसमें से आधा सिलेंडर वापस ही दिया है। करीब 350 से ज़्यादा लोगों ने, मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया और बिना किसी भेदभाव के लोगों की सिलेंडर के जरिए मदद की गई। संपूर्ण कोविड कॉल में युवा परिवर्तन समिति द्वारा मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने से लेकर दवाई की व्यवस्था जैसे सभी कार्य किए गए। लॉकडाउन में कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे कयूम साहब के माध्यम से हमने निःशुल्क कोविड मेडिकल हेल्पलाइन चलाई। ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नहीं हुआ करती थी। जनरली जिसको भी कोई हॉस्पिटल जा नहीं सकता है, जिनके कोई ले जाने वाले छोड़ने वाले नहीं है या उनमें कुछ झिझक है जाने की कि आसपास वाले क्या बोलेंगे, तो हमने एक नंबर इशू किया था। एक टाइमिंग फिक्स थी, उस पर लोग फ़ोन करते थे और इनसे सलाह लेते थे और ये फ़ोन पर ही उनको मेडिकेयर उपलब्ध करवाते थे। स्कॉलरशिप एवं रोजगार की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पर छात्रों छात्राओं को पहुंचाती जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक मेन मकसद जो हमारा वो ये है कि ऐसी कई योजनाएं हैं सरकार की तरफ से जो हम लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे RT, राइट टू एजुकेशन, हम हमारे बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं जहाँ पर कोई भेजना पसंद नहीं करता है, जबकि ऐसे स्कूल जिनकी फीस सालाना 25 से 30 हज़ार है, वहाँ हमारे बच्चे फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते हैं। न्यू युवा परिवर्तन कार्यालय में हमने कुछ कंप्यूटर सिस्टम लगाए हुए हैं, जिसको जब भी ज़रूरत है समाज का कोई भी शख्स आके वो वहाँ पर यूज़ कर सकता है, सीख सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, अपना काम कर सकता है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि न्यू युवा परिवर्तन की टीम के अल्लाह पाक से दुआ करें कि उन्हें अपने मकसद बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कामयाब करें। हमारे साथी लोग जनाब हुज़ैफी खान साहब, जिनके बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं था, जनाब अयाज अहमद सिद्दीकी साहब, मोहम्मद सिराज साहब RTO वाले, शेख फारूक, शानू भाई, खिजर भाई हमारे, राजिक अली सर बिछुआ वाले, मुबीन अंसारी साहब बालाजी स्कूल, डॉक्टर कयूम साहब, शहबाज भाई, अहमद नवाज कुरैशी साहब, अतीक भाई हुसैन नगर, उज़ैर खान करबला चौक और सैयद आदिल अली परासिया नगर। कुछ लोग जिनकी मेहनत सबसे ज़्यादा है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर भी नहीं, जैसे जनाब अबुल हसन साहब, जिनके गाइडेंस और छत्र छाया में सारे काम अंजाम दिए गए। उनकी नीयत सिर्फ अल्लाह वास्ते काम करना है। मुझे मालूम है मैं उनका नाम स्टेज पर ले रहा हूँ, वो अभी मुझसे नाराज़ हो रहे होंगे कि मेरा नाम आप क्यों स्टेज से बोल रहे हैं। हमारा लक्ष्य भीड़ के आखिरी में खड़े आदमी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और उसका गाइडेंस करना है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि समाज की खिदमत हमसे अंजाम ले और हमें हमारे मकसद से भटकने ना दे। आमीन।